गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है रवि कुमार के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और सबका आपको नोट्स मिलेगा जो हम देंगे आपको। ठीक है, चलिए पहले क्या है लाइफ प्रोसेस। हमको पहले सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस उसके बारे में जानना क्या कि लाइफ प्रोसेस है क्या, उसका मीनिंग क्या है, उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा क्या है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा टॉपिक है कहा जाए तो वो न्यूट्रिशन है कि न्यूट्रिशन क्या है, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या है ये जानना है। उसके बाद हम लोग कुछ क्या पढ़ना फुल कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब हमको पूरे तरीके से सीखना है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या उसका वर्क है, किस तरह से हमको वो बेनिफिशियल है वो सारा चीज, और उसमें क्या आउटपुट होगा वो भी जानना। फिर उसका जानना हमको एक्टिविटी फॉर टेस्टिंग द इम्पोर्टेंस। एक्टिविटीज हमको 3 जानने हैं। ठीक है, ऐसे तो 4 होते हैं लेकिन 3 हमको क्लास 10 के अकॉर्डिंग बताए गए। सीबीएसई में आईसीएसई में देखा जाए तो 4 के 4 बताए गए हैं टेस्ट के तौर पे। तो हमको जानना है कि क्लोरोफिल, सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये चारों जो चीज है जिससे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो कैसे हम लोग चेक करें कि हाँ वो चीज जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा, वो सारी चीजों को भी जानना है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पहला टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। सिंपल सा, लाइफ मतलब जीवन। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा कोई भी काम, सिंपल एक्टिविटीज जो हमको करना नेसेसरी है ताकि हम लोग क्या रहे जिंदा रहे, उसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। डिफाइन कर रहे हैं all those basic activities which we need to do, all those basic activities which we need to do to continue our life on earth is known as life process। ठीक है, कि मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटीज फिजिकल बायोलॉजिकल जो भी हो वो सारा हमको जरूरी है करना ताकि हम लोग क्या रहे जिंदा रह सके, उसको कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या आता है इंक्लूड रेस्पिरेशन, ठीक है सांस लेना, ठीक है न्यूट्रिशन खाना खाना, ठीक है इजेशन डाइजेशन, ठीक है एसिमुलेशन रिप्रोडक्शन, और भी बहुत सारे प्रोसेस है जो करना जरूरी है। अगर ये सारे प्रोसेस हम लोग नहीं करते हैं तो उसके कारण क्या हुआ हमारा एंड हो गई। मान लेते हैं न्यूट्रिशन हो रहा, रेस्पिरेशन हो रहा लेकिन एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, वेस्टेज का रिमूवल हमारे बॉडी से नहीं हो रहा, तो क्या होगा हमारे बॉडी में क्या होगा पॉइजनस सब्सटेंसेस भरते जाएंगे और फाइनली हम लोग का डेथ हो जाएगा। तो मतलब हर एक स्टेप मतलब लाइफ प्रोसेस जो है इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ सही प्रोसेसेस। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कंबाइन करके एक कंप्लीट लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक प्रोसेस रुकता है तो हमारे लाइफ को अफेक्ट पड़ता ही पड़ता, अगर नहीं पड़ता तो फिर हम लोग कोई दिक्कत नहीं था, इजिली जी सकते थे। तो लाइफ प्रोसेस क्या हो गया ऑल दोज बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या सिंपली बेसिक एक्टिविटीज which we need to continue our life। मतलब ये ऐसा हो एक्टिविटीज का कंटिन्यू करना होता है जिसको करे बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो अब नाम जो बोले सबसे पहले क्या बोले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है तो उसको हम लोग जानते। तो सेकंड टॉपिक हम लोग क्या डाले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है हम लोग खाना खाते हैं डेली लाइफ में, अभी भी हम लोग घर में खा पी रहे हैं, लॉकडाउन है लेकिन खाना जरूरी है जिंदा रहे सर्वाइव करने के लिए। तो खा रहे हैं तो खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है खाना हमारे बॉडी में जाता है, जाने के बाद क्या होता है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद जब ये सुटेबल फॉर्म में आता है जो हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो हम लोग खाते हैं कोई भी चीज खाते हैं, मान लो हम लोग कोई भी आइटम बोलते हैं पनीर चिली खाए ये खाए वो खाए, लेकिन उसमें से क्या यूज हुआ पता है सिर्फ वही पार्ट होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स ये सारा। तो उसमें से बहुत सारा ऐसा पार्ट्स होता है जिसका हमको यूज नहीं है, जो एब्जॉर्बेबल पार्ट होता है वो क्या होता है हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिया था, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है हमारे सेल के पास जाता है। सेल क्या करता है उस खाने को तोड़ता है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो भी आता है, फूड और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होता है वो ब्रेक डाउन होता है टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है हम लोग को क्या प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। तो ये तीन जो प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करने के बाद हमारा लाइफ का कंटिन्यू एनर्जी मिलता है तभी हम लोग सरवाइव कर पाते हैं। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम लोग कोई भी वर्क करने के लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट तो कुछ दिन तक मान लेते हैं, बोले कोई उपवास करता है तो वो दिन जिंदा रहता है। ठीक है,
तो भैया एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, वो सारा चीजें। तो न्यूट्रिशन क्या है? खाना को पचाना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसका यूज करना, यूटिलाइज करना, उसको कहते हैं हम लोग क्या? न्यूट्रिशन, ठीक है। अब सिंपली अगर डिफाइन करें, इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज एब्सॉर्ब्ड एंड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क इज नोन एज न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब इसमें खाना को खाना, डाइजेस्ट करना और उससे क्या करना? एनर्जी प्रोड्यूस करना, ताकि हम लोग यूटिलाइज करके कंटिन्यू कर सके लाइफ, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन करने के लिए जो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन करने के लिए जो भी खाना खाता है, चाहे शाकाहारी मांसाहारी या जैसा भी, उस चीज को जिसको हम लोग खाते हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स, all the substances that we eat, all the substances that we eat is known as nutrients, simply बोले तो। अब जैसे कि हम लोग कोई भी एक फूड का आइटम बोल रहे हैं, चपाती है, ठीक है, या कोई भी, तो क्या प्लांट प्रोडक्ट है या फिर एनिमल प्रोडक्ट है? दो चीज में से एक, ठीक है। जिसको जो पसंद उसके अकॉर्डिंग खाता है। तो अब जैसे कोई मैगी, कोई बोलता है मैगी खाए, तो मैगी कोई ऐसा नहीं कि कोई पौधा होता है, मैगी डायरेक्ट हुआ, 5 रुपए पहला अंकल वहां से तोड़ के लाए हैं और बेच रहे हैं, वैसा नहीं। वो भी क्या हो रहा है? अनाज से बन रहा है, तभी बनाया जा रहा है, ठीक है। और तो न्यूट्रिएंट्स आर द क्या? दीज आर द सब्सटेंसेस दैट वी ईट टू कंप्लीट द न्यूट्रिशन, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब। तो प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में हम लोग मेनली क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होता है लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करना होता है, क्योंकि ये क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड। फूड का भी 3 टाइप था, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड था, ये 3। तो एनर्जी गिविंग फूड में आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जो हम लोग को रोटी, चावल, ठीक है, ये सारे ब्रेड व्रेड से हमको मिलता है। उसके अलावा फैट, ऑयल, घी, ये सारा जो चीज होता है उससे फैट्स मिलता है। तो ये क्या होता है? स्लोली टूटता है और उससे क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फैट्स टूट कर क्या होता है? फैटी एसिड और ये, तो वो चीज जानने के लिए बाद में जानेंगे। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो क्या हमको जानना था कि एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा अमाउंट है। दिन भर में देखिए तो चावल, रोटी, कुछ ना कुछ रिपीट होता है। दूसरा जो हम लोग का है वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड सिंपली हम लोग बता रहा है कि हमारे बॉडी का डेवलपमेंट के लिए जो फूड का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें क्या आता है? दूध, पनीर, ठीक है, उसके अलावा मीट, चिकन, एग, ये सारा जो चीजें हैं वो सारी चीजें क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग के लिए काम आते हैं, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट के लिए काम आता है, न्यू सेल्स का रिक्वायरमेंट और मेंटेनेंस के लिए काम आता है। तो ये हो गया। थर्ड जो था प्रोटेक्टिव के लिए, सिंपली बोले तो विटामिन और मिनरल्स जो होता है हमारे बॉडी क्या होता है? बहुत सारी बीमारी से प्रोटेक्ट करने का काम आता है, वो सारा चीज। तो ये सारी जो चीजें थे वो क्या थे? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब इसको भी, न्यूट्रिएंट्स को 2 हिस्सा में बांटा गया। एक को बोला जाता है माइक्रो, एक को बोलते हैं मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लीजिए। माइक्रो वर्ड ही बताता है क्या? स्मॉल, और मैक्रो बताता है लार्ज। तो those food items which are taken in a large quantity is known as macronutrients। ऐसा फूड पार्टिकल्स, सब्सटेंस जिसको हम लोग लार्ज अमाउंट में खाते हैं उसको कहते हैं मैक्रो, ठीक है। और वही जिसको हम लोग स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी को नीडेड है उसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। विटामिन, मिनरल्स आ जाएगा माइक्रो में, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है वो मैक्रो के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को 2 तरीके से हमको जानना है, 2 नाम को, जो हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक में है। तो न्यूट्रिशन हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, दूसरे को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में अगर आ जाए तो क्या होगा? ऐसा न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब होता है गवर्नेटिव। एक्चुअली क्या होता है? फूड यहाँ पे देखें तो autotrophic is the mode of nutrition, autotrophic is the mode of nutrition in which an organism prepares या make, ठीक है, their own food by the help of inorganic substances, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग को क्या किया गया, कोई गुस्सा में आ गया, मतलब हम लोग बहुत बोले कि हम लोग अपने से खाना बनाते हैं, ठीक है। एक बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट कोई गुस्सा में आ गया, बोला अरे आई भैया आपको हम बताते हैं, आप बहुत ज्यादा अपने से खाना बनाते हैं ना,
उसे 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, 2 लीटर पानी दे दिया जाए, सनलाइट धूप में बैठा दिया जाए और क्लोरोफिल का दे दिया जाए। अब बोले बनाइए अपना खाना, हम भी देखते हैं जरा आज आप क्या बनाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? हम लोग उस तरह के एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के कैपेबल नहीं है, हमारे बॉडी में ऐसा फंक्शन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे कि प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, यही सारी चीजों को लेकर के अपना खाना बनाते हैं। अब ये किसी का मदद तो लिए नहीं, ये जो भी चीज प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में फ्रीली, वो सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को और उससे अपना खाना बना रहे हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नोन एज, ठीक है, आर नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जो दूसरे के डिपेंडेंट पे हम लोग खाते हैं पीते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑटोट्रॉप्स, और जो हेटेरोट्रॉपिक करता है उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब रुकते थोड़ा सा, अब हम लोग को क्या करना है, फुल कॉन्सेप्ट जो हम पॉइंट लिखे थे उसको हम पूरा एक्सप्लेन किए कि फुल कॉन्सेप्ट में हम लोग आखिर में पढ़ना क्या क्या है। तो फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें सबसे पहले क्या था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो पहले डील कर चुके हैं, फिर जो आता है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, उसका क्या है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसका क्या रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, फिर से क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो ट्रांसपोर्टेशन होता कहां से है, कैसे हम लोग उसका लेता है प्लांट, उसके बारे में जानना है। फिर आता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपिरेशन, ये 3 प्रोसेस है, इसको हमको समझना है कि ये क्या है और क्यों होता है इसको। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये एक जो आपको सीबीएसई में और है, अब जो हम लिखे नहीं यहाँ पे, वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, फंक्शन ऑफ ये ऐसा करके दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले टॉपिक वापस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, किसको, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी prepare their own food by the help of sunlight, carbon dioxide, इस तरीके से बोलेंगे, लेकिन वहां नहीं, यहाँ क्या, green plants and blue green algae prepare their own plants with the help of inorganic substances is known as autotrophic nutrition, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स में क्या आ जाएंगे हम लोग, ऑटोट्रॉप्स का बात करें तो those organism, ठीक है, those organism which prepare their food by the help of autotrophic nutrition is known as क्या, ऑटोट्रॉप्स। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बना रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, और उसके प्रोसेस को, उस खाने बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल के तौर पे याद रखना, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों एग्जांपल हमको याद रखना। अब अगला जो टॉपिक था वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग अगर आ जाए तो फोटोसिंथेसिस में क्या, जिस प्रोसेस से ये जो पूरा कंप्लीट होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उस प्रोसेस का ही नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। जो क्लास 6-5 से ही हम लोग को देखने मिला था, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर, इज नोन एज क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उसको सुधारा जाए, ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड, या द ऑर्गेनिज्म विच, ठीक है, इसमें क्या, इट इज द प्रोसेस in which the organism prepare their own food with the help of carbon dioxide, water, ठीक है, chlorophyll and in the presence of sunlight, ठीक है, या फिर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोलिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऐसे लिखिए, जितना बेटर हो सके उस तरह का ट्राई कीजिए, ठीक है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसको हमको देखना क्या कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले बोला गया तो CO2 प्लस वाटर के लिए हो गया H2O, गिव्स आउट क्या देता है हमको, ये
कार्बोहाइड्रेट्स तो C6H12O6 क्या देता है कार्बोहाइड्रेट तो C6H12O6। हमें ये नॉर्मली जानते हैं, बच्चा से हमें बताया गया कि पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन देता है, तो यहाँ प्रोडक्ट जो एक फॉर्म होता है वो क्या है ऑक्सीजन मतलब O2। उसके अलावा क्या एनर्जी फॉर्म करेगा, ठीक है, जो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अब यहाँ जो एरो हम लोग क्या लिखेंगे CO2 प्लस H2O, उसके बाद एरो देंगे तो एरो के ऊपर क्या लिखना हम लोग को सनलाइट ऊपर में और नीचे में क्लोरोफिल, जहां जिसको जो मन कोई दिक्कत नहीं, सनलाइट और क्लोरोफिल उस एरो पे हम लोग शो करेंगे, क्योंकि वो क्या एक एजेंट की तरह काम कर रहा है जो उस कंप्लीट वर्क को करने में मदद कर रहा है। तो हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में पढ़े थे क्या हम लोग कैटलिस्ट, तो वो कैटलिस्ट जो था वो इसी के तरह पे यहाँ बायोलॉजी के टर्म में भी यहाँ भी है कैटलिस्ट ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है कैटलिस्ट है, इसलिए एरो पे हमको शो करना है इसको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बन गया प्लस एनर्जी। अब इसको क्या करना हम लोग को बैलेंस वाला भी हमको जानना है, तो क्या करेंगे 6CO2 प्लस 6H2O, उसके बाद क्या C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। इस तरीके से कुछ जगह आप लोग को क्या फॉर्मूला मिलेगा 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, 12H2O एरो के बाद क्या मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट मतलब C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये कंडीशन क्यों बता रहा है, एक्चुअल में क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है रीजनरेट होता है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है हमको ये लिखा जाता है ताकि दोनों तरफ बैलेंस ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस दोनों साइड इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस तो हो गया कि फोटोसिंथेसिस है क्या, ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अभी रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज चाहिए था, अभी इक्वेशन में सिंपल से हम लोग क्लियर आउट है क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार चीज जो है वो क्या है रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट, ये चारों एकदम क्लियर याद रखना हमको और कुछ नहीं है। उसके आता है कि ये चीजों को लेते कैसे ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये रॉ मटेरियल्स आते कैसे हैं, कैसे इसका वेस्टेज जो होगा वो वेस्टेज कैसे हटेगा, वो सारे प्रोसेस को जानना। तो उसको जानने के लिए तीन प्रोसेस का जो हम नाम बोल रहे थे क्या पहला क्या नाम था डिफ्यूजन, दूसरा प्रोसेस का नाम क्या था ऑस्मोसिस और तीसरा का नाम क्या था ट्रांसपिरेशन। ये तीनों प्रोसेस को अगर हम जान गए ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंकअप है, एक के बाद एक जैसे पढ़ते हैं तो अगला टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा। जैसे अभी लोग पढ़े फोटोसिंथेसिस तो वहां से रॉ मटेरियल्स की जरूरत है मिल गया, रॉ मटेरियल्स हमको पता चल गया तो अब उसका ट्रांसपोर्टेशन जानना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग प्रोसेस का नाम क्या था अभी वही चीज है ये, मतलब ये जो हम ट्रांसपोर्टेशन वो किससे रहा तो ये तीनों जो प्रोसेस का नाम जाने वही उसको कराने में मदद करता है, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कराना मतलब प्लांट को चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या लार्ज अमाउंट में है, वही प्लांट में बात किया जाए तो उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट है, वेरी वेरी लेस अमाउंट में। तो हम लोग कंसंट्रेशन जान रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा एनवायरनमेंट से प्लांट्स में इनटेक होगा बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, और स्टोमाटा जो होगा ओपन होगा उसके मदद से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा इनटेक होगा। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ठीक है डिफ्यूजन की मदद से हो रहा है। इस प्रोसेस को हम डिफाइन कैसे करें, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट गैसेस ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट्स टू एनवायरनमेंट एंड प्लांट्स टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट टू प्लांट्स। इसमें दो बात हम क्यों बोल रहे हैं इसका रीजन समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा रहा है एनवायरनमेंट से लिया जा रहा है और प्लांट ले रहा है, वही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो बनता है उसका यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करने के बाद ऑक्सीजन जो बना वो तो एज ए वेस्ट बन रहा है। सर ऑक्सीजन को तो वो रखेगा नहीं, सर्टेन अमाउंट में रखता भी है लेकिन बाकी जो अमाउंट है ऑक्सीजन का उसको क्या किया जाता है हटा दिया जाता है। तो हटाता है तो वो जाएगा रिमूव होगा प्लांट से बाहर इन्वायरमेंट में जो हम लोग यूज करते हैं। तो एक बार क्या हो रहा है प्लांट के अंदर आ रहा है एक बार प्लांट से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन के कारण हम क्या बोल रहे हैं एक बार इनटेक इनटू द प्लांट और एक बार हुआ एक्सहेल फ्रॉम द प्लांट।
तो दो प्रोसेस है यहाँ पे, एक बार आने के लिए, एक बार जाने के लिए। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, इनटेक भी होता है और एक्सहेल भी होता है, ठीक है। सिंपल से याद रखना कि डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है, या फिर बोले तो रिमूवल और इनटेक होता है, ठीक है। सिंपल से एकदम याद रखना। तो अब ये आया तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब प्लांट के अंदर में जब ऑक्सीजन बनता है तो वो ज्यादा अमाउंट हो जाता है, बाहर के लिए क्या वो कम है, तो वो क्या होगा हायर टू लोअर के तौर पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें स्टोमाटा वर्क करेगा, मतलब वो ओपन होगा तभी जाएगा, ठीक है। तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होगा वो भी जानेंगे। अब अगला क्या जाना हम लोग, ऑस्मोसिस। अब प्लांट्स को पानी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम सॉइल। क्या करता है, प्लांट जो है सॉइल में प्रेजेंट वाटर है और मिनरल्स है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एज अ फॉर्म ऑफ फिल्म। तो ये फिल्म कोई नहीं है बाहुबली, ये सिंपल से क्या है कि वाटर जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल्स के साथ एक सॉल्यूशन बना लेता है, उसको हम लोग फिल्म के तौर पे पढ़ते हैं बायोलॉजी के टर्म में और साइंस के टर्म में, ठीक है। नॉर्मली हम लोग फिल्म का मतलब दूसरा जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये सॉल्यूशन है मिनरल्स एंड वाटर का, जो प्लांट टेक करता है अपने साथ ताकि वो प्लांट को मिल सके सब कुछ। अब प्लांट ऐसा थोड़ी ना, भगवान तो है नहीं प्लांट कि सब कुछ अपने से, उसको भी बहुत सारी चीज का जरूरत होता है, नाइट्रोजन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन मिनरल्स का जरूरत पड़ता है, तो वो चीज तो वो भी हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाए तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स। सॉइल से रूट आया, रूट में कौन लिया, तो रूट हेयर्स, बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स के पतला पतला सा रेशा होता है जो जड़ में प्रेजेंट होता है और पानी के पास जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। अब क्यों एब्जॉर्ब किया, सॉइल के पास क्या ज्यादा कंसंट्रेशन और जड़ जो है उसके पास क्या लो कंसंट्रेशन, फिर हायर टू लोअर मूव करेगा, फिर वो इनटेक होगा। रूट्स के बाद क्या होगा, जाइलम के मदद से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया हम लोग का ऑस्मोसिस के लिए। अब आते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन जो होगा, ट्रांसपिरेशन क्या, ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी जब क्या होता है हीट हो रहा है, सनलाइट पड़ रहा है, हीट हो रहा है तो पानी क्या हो जाएगा, उड़ेगा, रिमूव होगा हमारे प्लांट से। प्लांट में पानी जो सर्टेनली ऑस्मोसिस के प्रोसेस से गया तो हीट के कारण उड़ेगा भी। अब बहुत सारा क्या होता है जैसे हम बताए थे, पानी जो यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के बाद सर्टेन अमाउंट में पानी भी रिलीज होता है जो हमारे बैलेंस रखता है एनवायरनमेंट को वाटर साइकिल के तौर पे। तो उसमें ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, टू द सराउंडिंग्स। मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें पानी जो होता है प्लांट से मूव होकर के सराउंडिंग्स के पास चला जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई कि ये तीनों क्या हो गया। अब रॉ मटेरियल्स में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पहले से पढ़े थे अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, वाटर कैसे आया, ऑस्मोसिस की मदद से आ गया। अब क्या चाहिए हमको, सनलाइट। तो सनलाइट का बात करें तो सनलाइट क्या नेचुरली आने सन की मदद से मिलता है। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स द एनर्जी टू ऑल द फॉर्म्स दैट वी सी अराउंड अस। मतलब कहा जाए हमारे आसपास जितना भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाए तो वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो कौन, सन है। सन की मदद से ही सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होना पॉसिबल होता है, ठीक है। तो सन को क्या होता है, ग्रीन क्लोरोफिल्स प्रेजेंट जो होते हैं प्लांट्स में वो क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसका पावर, उसका फंक्शन ही है क्लोरोफिल का कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करना, ठीक है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या, टू ट्रैप द अमाउंट ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू द प्लांट, ठीक है। ये चीज हो गया। अब लास्ट जो हम लोग को जाना था क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, इट इज ओरिजिनेटेड इन द प्लांट। ये क्या प्लांट के अंदर में ही होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत नहीं है, ये उसी में होता है। बहुत सारे ऐसा प्लांट्स होता है जिससे क्लोरोफिल क्या होता है सर्टेन अमाउंट में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, और जनरली ग्रीन प्लांट्स जो होता है ठीक होता है। मनी प्लांट्स और कुछ प्लांट्स है जिसमें साइड में देखा जाए तो वो येलोइश रहते हैं, तो वो समय क्या होता है क्लोरोफिल का अमाउंट थोड़ा सा लेस होता है। चलिए अब जो नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको जानना है कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, जो हम लोग डायरेक्ट बोल दिए
कि ऐसे ऐसे हुआ बोल दिए, रिएक्शन लिख दिए, तो वो चीज़ नहीं। इसको हमको जानना है कि इसमें पहला स्टेप होता क्या, कि मतलब उस पूरा प्रोसेस में डायरेक्ट ऐसा थोड़ी ना कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड डाले साफ तुरंत हो गया, नहीं। इसमें क्या होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व है, जो स्टेप्स क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होगा, एक एक स्टेप के बाद एक स्टेप जानना हमको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार ये क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं कि क्या मैकेनिज्म क्या है, क्या उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, या राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये चीज हमको जानना। सबसे पहला जो वर्क होता है वो क्या है, सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स। कहने का मतलब क्या है, सनलाइट जो एनर्जी आता है, सोलर एनर्जी सिंपली बोला जाए तो सोलर एनर्जी जो होता है वो ट्रैप किया जाता है, किसके मदद से किया जाता है, क्लोरोफिल के मदद से किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट्स, ठीक है। ये चीज। दूसरा प्रोसेस क्या होता है इसमें, दूसरा स्टेप, क्लोरोफिल कन्वर्ट्स द सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब वो जो सोलर एनर्जी था वो उस फॉर्म में हमको जरूरत नहीं था, यहाँ केमिकल वर्क रिएक्शन हो रहा है एक तरह से, तो रिएक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, केमिकल एनर्जी। इसलिए क्या यूज किया गया, केमिकल एनर्जी में उसको पहले कन्वर्ट किया गया, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद क्या हो, वाटर जो होता है वो इस केमिकल एनर्जी के कारण क्या हो गया, ब्रोकन डाउन, मतलब वो टूट गया। किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर जिससे बना था उस चीज में क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। तो यहाँ कई बार लिखा जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिखिए, या वाटर इज ब्रोकन डाउन बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना कि स्टेप क्या है, ठीक है। अब अगला लास्ट जो है वो क्या, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ये लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमको जो ऑक्सीजन बनना था वो तो यही ब्रोकन डाउन में मिल गया, ठीक है। और बाकी चीज की कोई तो जरूरत नहीं, एब्जॉर्प्शन जो होता है हम लोग को सनलाइट का वो भी मिल चुका है। अब हमको सिर्फ करना क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बनाना था। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 में डील जो किए थे कि रिडक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव, चाहे तो हाइड्रोजन ऐड हो या रिमूव हो। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, यहाँ C और O है, हाइड्रोजन नहीं था, तो यहाँ क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बना था उसका एडिशन इसके साथ होकर के बनाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स जो थे जो हम लोग को क्लियर है। इसके अलावा हमको क्या समझना है कि बाय प्रोडक्ट, कई बार लिखा जाता है कि ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का वेस्टेज एक तरह से कहा जाए क्या होता है, तो वो जो रिमूव हुआ वेस्ट के तौर पे तो था ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होकर स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। लीव्स में और अदर प्लांट्स में जहां जहां पार्ट्स में जहां जहां स्टोर होता है, ठीक है, वो सारे पार्ट्स में ये चला है, मतलब वैक्यूल और भी अदर पार्ट्स में। तो अब ये हो गया, तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब हमको एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस जहां हो रहा था उसको हमको जानना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में या एसएन बुक में एक फोटो दिया होगा जिसमें क्या एक पत्ता है जिसको कटा हुआ, उसमें क्या है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का एक एरिया दिखाया गया है, ठीक है। और उस एरिया को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है वो जगह है जहां पे ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। वहां पे क्या आपको दिखाया गया कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस के पास क्या दिखाया गया कि थोड़ा थोड़ा सा होल्स है जहां स्टोमाटा और गार्ड सेल को दिखा करके ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे इनटेक एक्सेल हो रहा है उसमें एक्सप्लेन किया गया। अब क्या होता है उसमें देखा जाए तो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में क्लोरोफिल बहुत जगह प्रेजेंट होता है। अब वो क्लोरोफिल क्या करता है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी चीज का जरूरत है वो सब चीज लेने के बाद वो वहां पे वर्क करता है। मतलब सारे ये जो प्रोसेस होते हैं उसी के बीच में होता है। तो किचन ऑफ द प्लांट कहा जाए तो वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ये जो टॉपिक था हमारा आज का पहला वीडियो के लिए इतना ही बताएंगे, क्योंकि अगर प्लांट फिर इसका जो स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जानने से पहले इतना ही पहला पार्ट में, इसको 5 से 6 पार्ट में पढ़ा जाएगा।
अगर किसी को भी इसमें डाउट होगा तो आप बोल सकते हैं, आप कुछ पीडीएफ हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको दिया जाए ताकि आप इजीली नोट्स कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो टॉपिक है जो टेस्टिंग के लिए लिखे थे, वो टेस्टिंग को समझना ज्यादा जरूरी है और लिखना को मतलब अगर उस क्लियर समझ गए कि क्या जरूरी है नहीं है, इंपॉर्टेंस कैसे टेस्ट करेंगे, तो एक एक्टिविटी जो है वो आपको बाकी एक्टिविटी में सारा स्टेप का इन्वॉल्वमेंट कर देगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा सा अलग प्रोसेस है स्टार्टिंग का, वही सनलाइट का थोड़ा सा अलग, वाटर के लिए अलग है और कैसे के लिए हम लोग का ग्रीन क्लोरोफिल के लिए अलग, ठीक है। तो सबका प्रोसेस में हमको थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन एंडिंग प्रोसेस देखिएगा तो सारा का सारा सेम हुआ। तो हम एक एक्टिविटी को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर हमको कैसे वो समझना है। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक वही है और ये वीडियो उसके बाद खत्म। चलिए, अब जिस एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उस एक्टिविटी को हम 5 स्टेप्स में दिखाएं, ठीक है। 5 स्टेप्स में दिखा रहे हैं, इसी स्टेप से हम आपको बाकी का जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज है, उसको भी क्लियर आपको समझ में आया कि क्या करना। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ थर्ड से लेके लास्ट सारा प्रोसेस फिर तक सेम रहेगा सारे कंडीशन सिर्फ स्टार्टिंग का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेप चेंज होगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या चीज के लिए टेस्ट करना है, सनलाइट। सनलाइट जो है इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मतलब बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो सकता है या नहीं है, ये हमारा है इस क्वेश्चन का एक्टिविटी का सवाल, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो मान ली कोई प्लांट है नॉर्मली, ठीक है, उसको क्या कह रहा है, नॉर्मली जब रखा गया तो सनलाइट सबको मिल रहा है, ठीक है। अब क्या किया, इस प्लांट को हम कुछ दिन के लिए क्या किया, घर में रख दिया। इसको क्या किया, 7 डेज के लिए कैप्ट कर दिए, घर में रख दिए जहां पे लाइट इसको ना मिल सके। अब लाइट नहीं मिलेगा तो इसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जो फूड्स बना है, स्टार्च बना, कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या करिए, तोड़ करके यूज करना। इसको सर्वाइव करना है तो क्या करें, उसको यूज करके खत्म कर दिया एनर्जी। अब ये 5 से 7 दिन के बाद क्या करना है, इसको निकालना है और एक पत्ते पे क्या करना है, इस तरह से स्ट्रैप लगा देना, उसको कंप्लीट कवर कर देना। निकालने के बाद क्या करें, उसको सनलाइट में छोड़ देना। कितना देर के लिए, फ्यू आवर्स, काफी है, ठीक है। कुछ घंटों के लिए क्या करें, इसको छोड़ देंगे। अब छोड़ देंगे तो पूरे प्लांट में कहा जाए तो सनलाइट पड़ रहा, सिर्फ कहां नहीं पड़ रहा, तो इस पत्ते पे स्ट्रैप जहां लगा उस जगह पे सनलाइट नहीं पड़ रहा। अब नहीं पड़ रहा तो हम क्या करें, इस पत्ते को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, हमारा इस एक्टिविटी को टास्क जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, अब 2 बीकर लेंगे, उसमें हमको इसको डालना। अब किस बीकर में डालेंगे हमको वो यहाँ देख रहे हैं, एक अल्कोहल बीकर है और क्या, वाटर कंटेनिंग बीकर। मतलब एक ऐसा बीकर है जिसमें वाटर रखा गया और दूसरा ऐसा बीकर इसमें क्या रखा गया, अल्कोहल रखा गया। अब अल्कोहल वाले में क्या किया, हम लीफ को डाले हैं। ऐसा रीजन क्यों है, और वाटर में क्यों नहीं डाले हैं उसका रीजन क्या है। तीसरा रीजन क्या है हमको, कि इस डायरेक्ट अल्कोहल वाले को हीट क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर के बारे में बात करें। वाटर का बॉइलिंग का बात करें तो 100 होता है, वहीं अल्कोहल का बात करें तो 70 to 72 अप्रॉक्स, इस तरह से राउंड ऑफ में देखा जाता है, किसी में 78, ठीक है। तो 78 के टर्म में ही मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम लोग हीट करेंगे तो पहले कौन गर्म होगा, अल्कोहल होगा, वाटर लेट से होगा। तो वो तो बात है, ऊपर उसको रखे क्यों है, सबसे पहले वो बात आता है। तो अल्कोहल जो है वो क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस। अगर उसको हम डायरेक्ट हीट देते हैं तो क्या होगा, ब्लास्टिंग नेचर का होगा, फायर पकड़ सकता है, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते। कई बार मूवीज जो होता है, इंडियन मूवीज में देखा जाता है कि पेट्रोल वाला जो है, अल्कोहल दारू वाला बोतल उसे लेके फिर आग ला के तो वो बम की तरह काम करता है। तो ये भी क्या करे, आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट हीट करना डेंजरस होता है। इसलिए क्या किया हम लोग, वाटर वाली बीकर के ऊपर रखे। तो अब रीजन क्लियर है, उसको ऊपर रखने का रीजन क्या। एक और रीजन, लीफ को उसमें क्यों रखे, वाटर में रखते तो क्या होता है, लीफ पर रखते तो क्या, वाटर में अगर रख के हम हीट कर रहे हैं तो उसको बहुत लॉन्ग प्रोसेस, लंबा टाइम भी लेने वाला है और वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। मतलब
अल्कोहल ऐसा लिक्विड है जो क्या करेगा, ग्रीन पिगमेंट जो है उसको वो अपने साथ डीकलराइज कर देगा। ठीक है, डीकलराइज करने मतलब पत्ता का कलर गायब। ठीक है, मतलब अपर जो पार्ट्स का कलर का वो सारा खत्म हो गया, लेकिन जो स्टोर्ड फूड है उसको वो खत्म नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ ग्रीन पिगमेंट्स को गायब करेगा। अब देखिए हम इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के पहले वाटर हीट होगा। अब हीट होगा तो वाटर का अमाउंट जो है स्लोली स्लोली हीट क्या करेगा, इसको करेगा। तो स्लो हीटिंग प्रोसेस से क्या होगा, ये धीरे धीरे हीट होगा। अब ये हीट होते वक्त क्या हो जाएगा, वाटर मतलब ग्रीन का पत्ता का जो कलर है ग्रीन वाला वो गायब हो जाएगा। और जैसे वो गायब हो जाएगा उसको हम निकालेंगे तो डीकलराइज लीफ मिलेगा। मतलब जो हमको ऑब्जर्वेशन में चाहिए था मेन पार्ट वो मिल चुका, मतलब डीकलराइज लीफ मिल चुका। अब हमको इसी में चेक करना है क्या, कि कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसी पत्ते पे डालना है, ले लिया। और इस पत्ते पे जो हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट करने पे क्या हो गया, जिस जिस साइड में जो ओपन साइड था पत्ते का वो क्या हो गया, ब्लैक या ब्लू कलर में कन्वर्ट। और जिस जगह स्ट्रैप लगा हुआ था वो क्या अभी भी डीकलराइज्ड में ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां सनलाइट पड़ा वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है, और जहां नहीं मिला वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। इसका क्लियर ऑब्जर्वेशन क्या है कि सनलाइट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम लोग जो दूसरा बोल रहे थे बाकी एक्टिविटीज कैसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ सनलाइट से था तो ऐसा करना पड़ा। दूसरा एक्टिविटी जो है वो हमको जानना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ ये पार्ट को देख रहे हैं, यहाँ बिटा रहे, देखिए क्या करना है, बीकर लेना, ये पत्ता को आधा ऊपर रखें आधा नीचे की तरफ। ठीक है, और अंदर में क्या KOH का सॉल्यूशन, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दो। पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, जितना भी गैसेस सब्सटेंस आएगा वो अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, इस पे कार्बन डाइऑक्साइड जाने नहीं देगा। मतलब ये जो ओपन एयर वाला एरिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, लेकिन इस पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। फिर हम क्या करेंगे, मतलब कुछ देर इस तरह कंडीशन में रखने के बाद वापस क्या करें, इस तरह से हीट करें। हीट करने के बाद फिर क्या मिलेगा हमको, डीकलराइज्ड फॉर्म मिलेगा। अब इस डीकलराइज्ड फॉर्म को जैसे वापस हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो इस बार क्या होगा, ये ऊपर वाला पार्ट ब्लैक ब्लू होगा और इधर वाला पूरा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा खाली। ठीक है, ये कंडीशन देखना, मतलब वही सारा प्रोसेस हुआ, सिर्फ कंडीशन क्या कार्बन डाइऑक्साइड चीज कि बीकर में रखे जिसमें क्या नीचे में QH का सॉल्यूशन रखें, क्योंकि ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि बाकी गैसेस को इससे मिलने नहीं दे, प्रोटेक्शन के लिए तरह से। अब क्या हो गया, इसको फिर हम लोग हीट के वही सेम प्रोसेस फिर वही लाए फिर ये लाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक और एक्टिविटी की बात करते हैं, क्या मनी प्लांट का जो पौधा होता है उसका हम लोग को नेक्स्ट में यूज पड़ेगा। क्या होता है देखिए, यहाँ पे सिर्फ पत्ता दिखा रहे हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम। मनी प्लांट का पत्ता मान लेते हैं ऐसा कुछ है। ठीक, अगर साइड साइड क्या होता है, इधर ग्रीन ग्रीन होता है और कुछ कुछ जगह व्हाइट व्हाइट छूटा हुआ रहता है, इधर किनारे में क्या व्हाइट व्हाइट। व्हाइट होने का मतलब क्या है कि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम सिंपली इसको वापस बीकर में डालेंगे, बीकर में फिर इसको कंटिन्यूअस हीट करेंगे। हीट करने की वजह से वो डीकलराइज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करें, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन डाले हैं, तो इस बार ऐसा की जगह क्या हो जाएगा, अब फिगर कुछ नया ही दिखेगा। क्या इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट जहां जहां था वो जगह ब्लैक ब्लू में कन्वर्ट आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे। मतलब मेनली अगर बात करें
तो प्रोसेस में सारा स्टेप्स सेम है, सिर्फ कंडीशन क्या था, सनलाइट के लिए हमको क्या लगाना पड़ा, स्ट्रैप लगाना पड़ा, उसको कवर करना पड़ा पत्ते को। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरोफिल के लिए बात की है, तो इसको कुछ क्लोरोफिल में लगा, मनी प्लांट ले लिया, कोई भी ऐसा प्लांट जिसका साइड साइड में थोड़ा सा या कहीं भी उसमें कलर ग्रीन गायब हो, उसको हम लोग पुट किए, हीट किए, वह देख रहे हैं वहां पे क्लोरोफिल क्या है इंपॉर्टेंट, जहां नहीं था वहां वही डीकलराइज रह जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या कहते हैं, बीकर लिए इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के कुछ देर के लिए रखे और उसके बाद वापस सेम प्रोसेस रिपीट किए। तो देखिए जो पार्ट अंदर था बीकर का उसमें कुछ नहीं हुआ और बाहर जो था उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। इससे हम लोग को ये प्रूव होता है कि क्या करना, कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी पार्ट्स हम लोग का फोटोसिंथेसिस में लगता है वो सब का सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्टिविटी जिसको नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है ना कि रटना। ठीक, चलिए अब ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको पार्ट 2 में मिलेगा, जिसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे और भी आगे के स्टेप, फिर इसके बाद अलग अलग पार्ट में अलग अलग टॉपिक्स को क्लियर किया, क्योंकि ये चैप्टर खुद में 5 टॉपिक में बटा हुआ है जो हमको अलग अलग पार्ट्स में डील करना होगा। ठीक है, ये पहला ही पार्ट है जिसको हमको 2 पार्ट में डील करना पड़ रहा है, बाकी ट्राई करें कि एक पार्ट में क्लियर हो पाए, और जितना ज्यादा आपको सुटेबल लगे आप जरूर कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंग किया जाए, आपको हेल्प